जी हाँ दोस्तों, मेरे बेटे को चंद्रचूड़ जैसा न समझें। सीजीआई गवई की मां की दो टूक, संघ पर सीजीआई की मां की असली चिट्ठी से मच गया तहलका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायिक व्यवस्था के साथ में छल किया था? सीजीआई गवई की मां ने मोदी संघ को दो टूक तरीके से क्यों खरी खरी सुना दी? आखिर भारत के मौजूदा सीजीआई गवई की मां ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पति ने लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कट्टर अंबेडकरवादी नीति पर जीवन जिया है, उन्होंने कभी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया? सीजीआई गवई ने मोदी भागवत के कहने के बावजूद संघ के कार्यक्रम में जाने से क्यों इनकार कर दिया? फर्जी चिट्ठी के मुकाबले सीजीआई गवई की मां कमलावती की असली चिट्ठी ने किस प्रकार से बीजेपी और संघ को बैकफुट पर डाल दिया, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो के आप जरूर बने रहें ताकि एक एक परतें खुलते हुए देखें और समझें। दोस्तों, ये देश में पहली बार हुआ है कि संघ के कार्यक्रम में न्यूज के न्योता को देश के सबसे सर्वोच्च और संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति या उसके माता पिता ने न सिर्फ ठुकराया है, बल्कि संघ और बीजेपी के सबसे ताकतवर व्यक्ति को खरी खरी सुना दी है। क्योंकि दोस्तों, जीवन भर संघ की विचारधारा का विरोध करने वाले कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी, जो कि अब नहीं रहे, देश के राष्ट्रपति बनने के बाद तो अपनी विचारधारा से या मोदी के दबाव में पलट गए थे और संघ के कार्यक्रम में चले गए थे। खुद देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए मोदी से बंद कमरे में मनपसंद भोजन का लुत्फ लेते हुए साठगांठ कर लिए थे, कथित तौर पर, जो पहली बार किसी सीजीआई ने किया था, ऐसा कहा जा रहा है। मगर दोस्तों, मौजूदा सीजीआई गवई और उनकी मां ने देश के सामने एक ऐसी लाइन खींच दी, संवैधानिक दायित्व, लोकतांत्रिक नजीर और देश में न्यायिक व्यवस्था में सारे जातीय समुदाय के लिए समानता की नैतिकता वाला एक ऐसा कदम उठाया जिसे देख करके हर कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे होने पर मौजूदा सीजीआई को अपने कार्यक्रम में आने के लिए अप्रोच कर रहा था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जैसा कि सूत्र बताते हैं। और उसके बाद संघ और मोदी दोनों ने सीजीआई गवई की मां को कार्यक्रम में आने और चीफ गेस्ट बनने का न्योता दिया, जिस पर कई सारी फर्जी चिट्ठी आपने देखी होगी कि सीजीआई की मां संघ के कार्यक्रम में जाने के लिए सोच रही हैं। हालांकि उनका बयान था कि कट्टर अंबेडकरवादी हूं, मगर सीजीआई गवई की मां ने एक खुला खत जारी करके दो टूक कह दिया कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जा सकती। ये मेरे पति, मेरे बेटे गवई के संस्कार नहीं। मेरा बेटा जब देश की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है तो सभी जाति धर्म के लिए समान है, क्योंकि यही न्याय का तकाजा है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए देशवासियों को दिखना भी चाहिए। मतलब उनके बेटे सीजीआई गवई पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की तरह नहीं, जो सीजीआई रहते बीजेपी नेता संघ के प्रचारक पीएम मोदी के साथ बंद कमरे में मीटिंग करें। इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या के फैसले में पहले फैसला लिखते हैं कि उस जगह पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, मस्जिद तोड़ना जघन्य अपराध था। मगर अब इंट्रूज जिस तरीके से देते हुए फिर रहे हैं चंद्रचूड़ कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब इसे चंद्रचूड़ की हिपोक्रेसी कहें या चंद्रचूड़ की सत्ता पक्ष के प्रति जबान लपलपा करके रिटायरमेंट का एक शानदार और पैकेज आप तय कीजिए। दोस्तों, सीजीआई गवई की मां की यह चिट्ठी सामने आते ही संघ से लेकर बीजेपी और अंधभक्तों को सांप सूंघ गया। चिट्ठी ने तहलका मचा दिया। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की मां कमलाताई गवई ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार करते हुए कहा कि वो आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं बनेंगी, हरगिज नहीं। देश के मौजूदा सीजीआई गवई की मां कमलाताई गवई ने एक खुले पत्र में कहा, कुछ लोगों ने उन्हें 5 अक्टूबर को संघ के शताब्दी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था चीफ गेस्ट बनने के लिए, मगर वो वहां नहीं जाएंगे। हमने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जिया है। दोस्तों, सीजीआई गवई
कि मां की ये बातें दरअसल आईना है संघ के लिए, मोदी के लिए। इसीलिए मोदी और भागवत की लाख कोशिशों के बावजूद सीजीआई गवई की मां ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से फाइनली इनकार कर दिया। दोस्तों, सीजीआई गवई की मां का कहना कि हम कट्टर अंबेडकरवादी हैं, ये बहुत कुछ कहता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह भी मतलब है कि वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अंबेडकरवादी मतलब लोकतांत्रिक संवैधानिक नहीं मानती हैं? या फिर ये कि वो सीधे सीधे कह रही हैं कि हम सेकुलर और अंबेडकरवादी हैं जबकि ये लोग नहीं? या फिर ये कि वो कह रही हैं कि संघ के कार्यक्रमों में जाने से देश के सेकुलर लोग उसे गलत निगाह से देखते हैं क्योंकि संघ को देश के 65% के करीब लोग अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, महिला विरोधी मानते हैं, मनुस्मृति वाली विचारधारा का पैरोकार मानते हैं। इसीलिए इतना सख्त जवाब सीजीआई गवई की मां कमलाताई ने दिया। दोस्तों, इसके लिए सीजीआई की मां जो आगे कहती हैं उससे यह और साफ हो जाता है। वो कहती हैं, अगर मैं मंच पर होती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को वहां पर सबके सामने रखती, लेकिन जब उन्हें और उनके दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और ऐसे ही एक कार्यक्रम के कारण उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ था और उन्होंने संघ के कार्यक्रम में शामिल ना होने का फैसला लेकर इन सब बातों को समाप्त करने का निर्णय लिया। दादा साहब गवई ने अपना जीवन अंबेडकरवादी आंदोलन को समर्पित कर दिया था। अलग विचारधारा के मंच पर अपनी विचारधारा साझा करना भी जरूरी है, जिसके लिए साहस की जरूरत है। उनके पति जानबूझकर विपरीत विचारधारा वाले संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते थे और वंचित वर्गों के मुद्दे उठाते थे। इसके लिए वो आरएसएस तक के कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, लेकिन कभी आरएसएस के हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, एक ऐसा माहौल देश का जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के चुनावी हिंदुत्व के जरिए देश के 35 से 40% बहुसंख्यकों को साधने की जो कोशिश, उन्हें अंधभक्त बना करके मोदी कराने की जो कोशिश, और ऐसे में मौजूदा वक्त के सीजीआई गवई की मां कमलाताई गवई ने जिस निडरता के साथ, जिस बेबाकी के साथ में और जिस अंदाज में उन्होंने दो टूक खरी खरी सुनाते हुए संघ और मोदी को जवाब दिया, जाहिर है इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए और इसके लिए चाहिए कि खुद इंसान, खुद व्यक्ति मौजूदा वक्त में उस बात को बोलते हुए लोकतांत्रिक हो, संवैधानिक हो, देश के सेकुलर मिजाज पर खरा उतरता हो। यहां पर देश के सेकुलर मिजाज पर खरा उतर रहे हैं सीजीआई गवई। इसीलिए सीजीआई गवई ने भी यह कह दिया था पिछले सीजीआई की तरह कि साहब, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पैकेज नहीं चाहिए। और जब इंसान इन लालचों से ऊपर उठ जाता है तो फिर शायद उसके अंदर साहस आ ही जाता है, उसके अंदर हिम्मत आ ही जाती है मना करने के लिए। और वो सामने चाहे बड़े से बड़े तख्त शाह वाले लोग हों, सामने बड़े से बड़े हुक्मरान क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी सरकार क्यों ना हो। और दरअसल चीफ जस्टिस सीजीआई गवई की मां का खुला खत और उनका आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर चीफ गेस्ट बनने वाले कार्यक्रम के न्योते को ठुकरा करके दरअसल उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देशवासियों को, खास तौर पर देश के उन लोगों को जो सिर्फ भक्ति में मोदी कर रहे हैं और संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।